नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्झायानं नमो लोए सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। जय। आदरणीय भैया को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। हमने कल 12th छंद तक देखा था, 12वें छंद तक। अभी इसके आगे देखते हैं 13वां छंद। वक्रम उच्चारण देखते हैं। बहन जी 6 करना है। बहन जी हो भैया 6। ठीक। वक्रम क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। पुनः देखते हैं उच्चारण। वक्त्रं वक्त्रं क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इस छंद में पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। वक्त्रम मतलब मुख, चेहरा। क्वम मतलब कहाँ। ते मतलब तुम्हारा। सुर नर, सुर नरो रग, इसमें निकलेगा सुर प्लस नर प्लस उरग। मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य और उरग, उरग मतलब नाग। नेत्रहारी, नेत्रहारी मतलब नेत्रों को हरण करने वाला, यानी जो अत्यंत सुंदर है, जिनको देखकर अपना अपने अपने मन अपना मन संतोष को प्राप्त होता है, अपने को आनंद होता है। ऐसे अपने म्हणजे मराठीत म्हणतात डोळ्याचं पारणं फिटलं, उसको बोलते हैं नेत्रों को हरण करने वाला, अत्यंत सुंदर। निशेष, निशेष मतलब संपूर्ण रूप से। निशेष। निर्जित मतलब जीत लिए हैं। जगत त्रितय, त्रितय मतलब 3, जगत मतलब पूरे जग में, पूरे लोक में, 3 लोक के। जगत त्रितयोपमानम, इसमें से निकलेगा उपमान। उपमानम का अर्थ है उपमानों को। बिंबम, बिंबम मतलब बिंब, बिंब को। कलंक, कलंक मतलब कालिमा, धब्बा। मलिनम, मलिन मतलब मलिनम मतलब मलिन हुआ। क्व मतलब कहाँ। निशाकरस्य, निशा मतलब चंद्रमा, निशाकरस्य चंद्रमा का। यद वासरे, इसमें निकलेगा यत प्लस वासरे। यत मतलब जो और वासरे मतलब दिन में। भवती, भवती मतलब हो जाता है। पांडु मतलब जो जीर्ण शीर्ण हुआ है। पलाश मतलब टेसू, ढांक के पत्ते, पलाश ड्राइड लीव्स जिसको अपन बोलते हैं। कल्पम मतलब समान। इस 13वें छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि
सुर, इंद्र, नर मतलब महान पुरुष, मनुष्यों में महान पुरुष, चक्रवर्ती आदि, और उरग मतलब नागेंद्र, इनके नेत्रों को हरने वाला आपका मुखमंडल कहाँ? और आगे कहते हैं कि तीन लोक के सारे उपमानों को जिसने जीत लिया, जहां सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती है, ऐसा आपका मुख कहा। तो यहाँ कहते हैं कि आपके मुखमंडल की किसी से भी, आपके मुखमंडल को किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती, इतना सुंदर आपका मुखमंडल है। यहाँ कहते हैं, फिर से देखते हैं, आचार्य मानतू महाराज कहते हैं, हे भगवान, देव, मनुष्य और नागकुमार के नेत्रों को आनंदित करने वाले, संपूर्ण रूप से तीनों लोकों के उपमानों को जीतने वाले, अर्थात उपमा रहित, कहाँ आपका मुखमंडल, और कहाँ, आगे जो उन्होंने उदाहरण दिया है चंद्रमा का, और कहते हैं, और कहाँ काले धब्बे से मलिन चंद्रमा का बिंब, जो दिन में जीर्ण शीर्ण हुए टेसू के पत्ते के समान फीका और पीला पड़ जाता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि आपके मुखमंडल की चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा सकती है। इतने सुंदर, इतना सुंदर आपका मुखमंडल है। कल भैया जी ने हमसे बोला था कि कैसे अपन, अगर आप लोगों ने पंचकल्याणों को देखा हो डिटेल में, तो आपको वो सीन याद होगा जब इंद्र अपने विक्रिया से पूरे शरीर में 1000 आंखें बनाता है पूरे शरीर की, तब भी उसका मन, तभी भी उसको भगवान को देखकर उसका मन तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। इतने आंखों से देखकर भी उसको संतोष नहीं मिलता है, इतना सुंदर भगवान का रूप है। यहाँ महाराज जी कहते हैं कि चंद्रमा को तो धब्बा है, चंद्रमा में मलिनता है, चंद्रमा, धब्बा सहित चंद्रमा कहाँ, और ये मतलब कहने का मतलब है कि चंद्रमा तो है सुंदर, पर उसमें भी कलंक है। पर आप कैसे हो भगवान, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, और देखने वालों के भी कलंक, देखने वालों की भी मलिनता को आप हरते हो, इतने सुंदर आप हो। आप और चंद्रमा में बहुत अंतर है। चंद्रमा भी सुंदर है, पर चंद्रमा के पास एक ड्रॉबैक है कि उसमें मलिनता भी है, जैसे न्यू मून, फुल मून, आप समझते होंगे। तो जैसे अमावस में चंद्रमा काला दिखता है, धब्बा सहित हो जाता है, पर भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा ही सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ उनका कहने का मतलब है कि आपके मुखमंडल की चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा सकती, आप बहुत सुंदर हो भगवान। और मानतुंग महाराज यहाँ खुद को धन्य महसूस करते हैं प्रभु के दर्शन करके, मन में प्रभु को विराजमान करके। उन वो बहुत पुलकित हुए हैं भगवान का दर्शन करके। जैसे हम प्रभु पतित पावन में पढ़ते हैं ना, धन घड़ियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी का लख लयो। तो अपने को भी ये पंक्तियां बोलते वक्त ऐसे भावना, ऐसी भक्ति से उसको बोलना है, तभी अपने को भी आनंद आएगा, और फिर अपन समझ सकते हैं कि मानतुक महाराज ने कैसी भक्ति की, कैसे उनका मन पुलकित हुआ, कैसे उनकी इतनी विशुद्धि बढ़ी, तब अपने को इस बात की गहराई, इस बात का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। अपन ने पहले देखा, पहले के छंदों में, कि मानतुंग महाराज कह रहे थे कि भगवान, आपकी संस्तुति करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपकी स्तुति तो दूर, आपका नाम स्मरण करने से भी हमारे पाप कटते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपका नाम स्मरण भी दूर, आपकी
सिर्फ छवि देखने से, आपका मुख मुद्रा, आपका मुखमंडल देखने से, आपका दर्शन मात्र करने से भी पाप कटते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, भगवान मैं आपके सामने चांद को लाता हूँ, पर जैसे अभी अपन ने लास्ट क्षण में देखा कि चांद में भी दाग है, चांद में भी कोई ड्रॉबैक है, पर भगवान में एक भी अवगुण नहीं, सारे गुण ही गुण। तो कहते हैं महाराज कि भगवान मैं आपके सामने चांद को लाता हूँ तो चांद में दाग है, मैं सूरज को लाता हूँ तो सूरज में आग है, मैं समुद्र को लाता हूँ तो समुद्र में झाग है, पर आपको देखूं तो आप कैसे हो, वीतराग, वीतराग है प्रभु। महाराज जी कहते हैं कि आपके सामने कोई टिकता ही नहीं, मतलब कोई भी चीज की उपमा हम दे नहीं पाते, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकलता है, पर आप तो एकदम अनोखे अनुपम ऐसे हो भगवान। महाराज जी ने ये भी कहा था कि भगवान आपको जो एक बार, जिसने आपको एक बार देख लिया, उसका मन उसका मन दूसरी और कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। भगवान आप श्रेष्ठ हो, आप लोकोत्तर हो, ऐसी स्तुति महाराज ने की है। अभी 14th छंद में, 14वें छंद में हम देखते हैं, यहाँ आचार्य मानतु महाराज कहते हैं कि भगवान आप संपूर्ण गुणों के धनी हो, आप 3 लोक के ईश्वर हो, आपके अंदर ये गुण कैसे समा गए, आपके अंदर ये गुण कैसे आए, आप त्रिजगत ईश्वर हो, आप त्रिजगत के ईश्वर हो गए, कैसे बन गए, इसके बारे में अभी इस छंद में कहते हैं। छंद को पढ़ते हैं, 14वें नंबर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान् निवारयति संचरतु यथेष्टम्। पुनः देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान् निवारयति संचरतु यथेष्टम्। शब्दार्थ को देखते हैं। संपूर्ण, संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मतलब पूर्ण, मंडल मतलब गोलाकार, और शशांक मतलब चंद्रमा। तो ऐसा पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण गोलाकार चंद्र कब होता है, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन, ऐसे पूर्णिमा का चंद्र। कला कलाप, कला कलाप मतलब कलाओं के समूह के समान। शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम, शुभ्रा मतलब सफेद उज्जवल, गुणास त्रिभुवनम, इसमें बनेगा गुण प्लस त्रिभुवनम, गुण गुना मतलब गुण, त्रिभुवन मतलब 3 लोक, त्रिभुवन त्रिभुवन 3 लोक, 3 लोकों की, तव, तव मतलब आपके, लंघयंती, लंघयंती मतलब उल्लंघन करते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये मतलब जो, संश्रिता मतलब आश्रय लिया है, संश्रित मतलब आश्रित। फिर संश्रितास्त्री जगदीश्वर, संश्रितास्त्री, इसमें से निकलेगा त्रि, त्रि मतलब 3, और जगदीश्वर मतलब तीनों लोक,
स्त्री मतलब तीन, और जगदीश्वर मतलब लोक, मतलब तीनों लोकों के नाथ। नाथ मेकम मतलब नाथ, इसमें बनेगा नाथ, नाथम प्लस एकम, मतलब नाथ, और एकम मतलब आप अद्वितीय हो, अद्वितीय, वन एंड द ओनली, एकम, यूनिक, अद्वितीय। कस्तान, कस्तान से बनेगा क प्लस तान, क मतलब कौन और तान मतलब उनको। निवारयति, निवारयति का मतलब है रोक सकता है। संचरतो, संचरतो मतलब विचरण करने से। यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा अनुसार। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे तीनों लोकों के नाथ, पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान आपके उज्जवल गुण तीनों लोकों में व्याप्त है। क्योंकि जिन्होंने मतलब जिन गुणों से आप बने हो, ऐसे एक अद्वितीय त्रिलोकी, जिन गुणों ने आपका आश्रय लिया है, ऐसे अद्वितीय त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। यहाँ कहने का मतलब है महाराज जी का, महाराज जी कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, मतलब जिनेंद्र देव के गुणों की चर्चा तीनों लोकों में होती है, तीनों लोकों में होती रहती है, तथा इस चर्चा को रोकने का साहस किसी को नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये कहते हैं महाराज जी। अभी हमने देखा यहाँ पर भी चंद्रमा की उपमा दी है। चंद्रमा का तो प्रकाश सिर्फ पृथ्वी पर पड़ता है, पर भगवान कैसे है, भगवान के गुणों का प्रकाश तीनों लोक में पड़ता है। अपन ने लास्ट में भी देखा, लास्ट छंद में, वहां पे भी चंद्रमा की उपमा दी, पर चंद्रमा में क्या ड्रॉबैक है कि उसमें कालिमा है, उसमें कलंक है, पर भगवान निष्कलंक है, उनमें कोई अवगुण नहीं। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं चंद्रमा की उपमा दी, पर चंद्रमा का उजेला तो सिर्फ पृथ्वी तल पर पड़ता है, वो भी सीमित क्षेत्र में। और कहने का मतलब ये है, जैसे अभी भारत में दिन है तो अमेरिका में रात होगी, अमेरिका में दिन है तो भारत में रात होगी। मतलब चंद्रमा एक ही जगह पे मतलब सीमित स्थान पे ही अपना प्रकाश दे सकता है, पर भगवान के गुणों का प्रकाश तो तीनों लोकों में व्याप्त है। अभी यहाँ पे इस क्षण में अपने को क्या समझना है, अपन ने क्या ग्रहण किया इसमें, कि देखो भगवान, भगवान आपके गुण सारे लोक में, तीन लोक में फैल गए हैं। तो अपने को ये भावना करनी है कि भगवान वो मेरे अंदर कैसे विकसित हो, जैसे आपके गुण तीनों लोकों में फैल गए हैं, वैसे मेरे अंदर मेरा खुद का विकास कैसे होगा। अपने को इस पर फोकस करना है, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। देखो भगवान कैसे है, गुणवान है, तो गुणवान बनने का भाव अपने को अपने में जगाना है। आप लोग अपने में गुणवान बनने का भाव जगाओ। अगर ऐसा भाव जगता है तो भले ही आपके पास कोई धन नहीं हो, पर आप गुणवान हो तो आप सदा ही खुश रहोगे, सदा सुखी रहोगे। धन तो आज है, कल नहीं, धन तो नश्वर है, आज है तो कल अपन कह नहीं सकते, है हो भी सकता है नहीं भी, धन तो नाशवान वस्तु है। पर गुण कैसे है, शाश्वत संपत्ति है, वो अपना एक यूनिक क्वालिटी है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो आप अगर गुणवान बनोगे तो आप भी भगवान भगवान बन जाओगे, है कि नहीं। गुणवान बनोगे तो भगवान बनोगे। भाग्यवान तो है अपन, कैसे भाग्यवान है अपन, देखो अपने को इतने अच्छे भगवान
का चरण शरण मिला है। आप लोग जिनवानी सुनते हो, अभी पाठशाला में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पाठशाला में आप लोग पढ़ रहे हो, इसको सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप भाग्यवान ही तो हो, इसीलिए तो यहाँ पे तुम लोग आए हो। और धनवान तो आप होंगे ही सब। तो गुणवान बन जाओ, इस भावना को, गुणवान बनने के भाव को अपने में जगाओ। और एक बार गुणवान बनोगे तो भगवान बनने में कोई देरी नहीं है ना। यू मस्ट बी थिंकिंग कि भगवान है, गुण है, भगवान के गुण तीनों लोक में फैल गए हैं, पर हमको क्या फायदा इससे, ऐसा आपके मन में आता होगा। आजकल क्या हो गया है, सब लोग एकदम कैलकुलेटिव हो गए, सब लोग के मन में ये आता है कि इस पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या प्रॉफिट, मुझे इससे क्या लाभ, मुझे इससे क्या हानि। सब लोगों की दृष्टि अभी इस ओर जाती है पहले। तो अभी देखो, जब आपके माता पिता, जब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको कोई अच्छी बात करने को कहते हैं, कुछ सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो, कुछ एडवाइस देते हैं तुम लोगों को, तो तुम लोगों के तुरंत मन में आता है इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। और स्पेशली जब आपकी मम्मी, आपके पापा आपको धर्म के मार्ग में जाने के लिए बोलते हैं कि मंदिर जाओ, भगवान को ढोक दो, ये पाठ पढ़ो, ये जाप करो, तो आप फट से पूछते हो मम्मी को कि इससे क्या लाभ होगा हमको। पर मुझे ये बोलो कि जितना फट से आपने अपनी मम्मी को, आपके पापा को ये क्वेश्चन करते हो, और ये देखने में आता है कि आजकल फैशन के नाम पे कुछ भी करते हो, फटे कपड़े पहनना चालू किया है, फटे कपड़ों का फैशन आया है, जीन्स में नीज के वहां पे जीन्स फटी रहती है, तो उसको फटे नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, फैशन, आई एम इन फैशन। तो फटी जीन्स पहनने पर पूछते हो क्या इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी। कुछ भी गलत बात करते हो, उठ पटांग काम करते हो, तब पूछते हो, तब ये मन में आता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी। पर धर्म की बात आती है, कोई अच्छी हैबिट आपकी मम्मी आप में डालना चाहती है, आपको सिखाना चाहती है, तो तुरंत आप पूछते हो इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी। ओके, ठीक है कि एक बात, धर्म की बात पर आपने लाभ लाभ देखने की, अब आपने बात की, तो ठीक है, मैं लाभ ही आपको बताती हूँ कि देखो, दुनिया में कहीं भी जाओ, दुनिया के क्षेत्र में आपको केवल लाभ हो सकता है, पर धर्म मार्ग में अगर आप आगे बढ़ोगे, इस क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है, तब लाभ तो है ही, पर इसके साथ आपका भला भी होगा, लाभ भी होगा और भला भी होगा। लाभ तो, लाभ मतलब क्या है, प्रॉफिट, लाभ मतलब प्रॉफिट, और भला मतलब हित। तो धर्म में आपको प्रॉफिट भी है और आपका हित भी है, इसलिए धर्म लाभ में ही भला है। अभी अपन ने इस बात पे थोड़ा सा अपनी चर्चा आई थी कि अपन कपड़े कैसे पहने, अपना ड्रेस कोड कैसा हो। तो कम से कम आप लोग जब मंदिर जाते हो या स्वाध्याय की क्लास में जाते हो, पाठशाला में गुरुजनों के पास जाते हो, तो कम से कम अपने अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखो। आपको लगता है उसमें क्या, पर आप लोग कुछ भी कपड़े पहन के स्कूल जाते हो क्या, नहीं, वहां आपको एक ड्रेस कोड है, आपको यूनिफॉर्म पहन के ही जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार हर एक जगह का, हर एक प्लेस का एक ड्रेस कोड रहता है। तो अपने को, अपन जितना विनय से रहेंगे, उतनी अपनी प्रगति होगी, उतना अपना कल्याण होगा। विनय से रहने का मतलब आप पूरे ढक के कपड़े पहनो, कुछ भी फटे फैशन के ये चीजें पहन के मंदिर में नहीं आते, ऐसे कपड़े पहन के गुरुजनों के पास पाठशाला में नहीं जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और और एक चीज,
आप कोई भी काम करोगे तो जब भी आप कोई काम करोगे तो मन में पहले आप खुद से बात करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इनर वॉइस से ये पूछना कि मैं ये जो काम करने जा रही हूँ या मैं जो काम करने जा रहा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को, ये मेरी मम्मी को, ये मेरे पापा को अच्छा लगेगा क्या? ये काम मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मेरे गुरु महाराज को, जिन महाराज को आप अपना गुरु मानते हो, उन महाराज को ये बात अच्छी लगेगी क्या? मेरे टीचर्स इस बात को अप्रूव करेंगे क्या? मेरे टीचर्स इस बात को लाइक करेंगे क्या? और अगर आपके मन से आवाज आती है कि हाँ ये अच्छी चीज है, ये करना मतलब मेरी मम्मी भी मुझे इस ये बात करने में, ये चीज करने में हाँ कहेगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इसको करने में हाँ कहेंगे, तो आप उस बात को कीजिए। पर कोई भी बात करने के पहले एक अपने इनर वॉइस से, अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछना कि ये मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको मेरे पेरेंट्स लाइक करेंगे क्या? अगर आपको विश्वास है कि हाँ वो लाइक करेंगे, वो अप्रूव करेंगे, तो आप आगे बढ़ो। अगर आप ये भावना सोच के हमेशा आगे बढ़ोगे कि मेरे पेरेंट्स को ये मेरा बिहेवियर अच्छा लगेगा क्या, हमारे गुरु महाराज को ये अच्छा लगेगा क्या, मेरे टीचर्स इसको अप्रूव करेंगे क्या, अगर आपके मन का आंसर हाँ है तो आगे बढ़ो, और फिर आपका तो कल्याण ही होगा अगर आप इस चीज को मन में रख के काम करोगे तो। अभी अपन देखते हैं आगे का छंद 15 नंबर का। इस छंद में आचार्य मानतु महाराज ने इस छंद में कहते हैं कि भगवान जब ध्यान मग्न हो जाते हैं, जब भगवान ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो उनके ध्यान में बाधा डालने के लिए स्वर्ग से अप्सरा आती है, मतलब स्वर्ग से अप्सरा भी आती है, वो विघ्न डालती है, पर फिर भी भगवान उनसे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो वो तो बस अपनी आत्मा में डुबकी लगाए हुए हैं, ध्यान में लीन है, तो रंच मात्र भी उनके ध्यान से उन्हें कोई भी डिगा नहीं पाता है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। और इसी फोकस के कारण, इसी लीनता के कारण भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। इसी लीनता के कारण, इसी ध्यान के माध्यम से, इसी विशुद्धि बढ़ने के कारण से भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। श्लोक को पढ़ते हैं, सॉरी छंद को पढ़ते हैं। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इसमें देखो आप, फर्स्ट लाइन जो है चित्रम किमत्र यदिते त्रिदशांग नाभि, और आगे का वर्ड है नीतम, तो इसमें नी में रफार है, तो ये र को प्रोनाउंसिएशन अपने को नाभिर ऐसा करना पड़ेगा। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। चित्रम, चित्रम मतलब आश्चर्य से, चित्र विचित्र, आश्चर्य से। किमत्र, किमत्र से बनेगा किम प्लस अत्र। किम मतलब क्या, और अत्र मतलब इसमें। फिर आगे है ते,
ते मतलब तुम्हारा। त्रिदशांग नाभि, इसमें बनेगा त्रिदश प्लस अंग नाभि। त्रिदश प्लस अंग नाभि। त्रिदश मतलब देव और अंग नाभि मतलब वधुओं के द्वारा। नीतम, नीतम मतलब खींचा जा सका। मनागपि मतलब मन, मन में। मनागपि, इसमें बनेगा मन प्लस अपि। अपि मतलब भी। फिर आगे मनो, मन, मनो मतलब मन, मन। विकार, विकार मतलब बुरे भाव, गलत भाव। मार्गम, मार्गम मतलब मार्ग की ओर। कल्पांत काल मतलब प्रलय काल में। मरुता, मरुता मतलब पवन। चलिता चलेन, इसमें बनेगा चलित, चलित प्लस अचलेन। चलित मतलब चलायमान, मूवेबल। और अचल, अचल मतलब पहाड़। किम, किम का अर्थ है क्या। मंदराद्रि, मंदर प्लस अद्रि। मंदर मतलब एक फूल का, मंदर मतलब सुमेरु पर्वत, मंदर। और अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत। शिखरम मतलब पर्वत की चोटी को। चलितम चलायमान की गई है। कदाचित मतलब कभी। तो इस श्लोक में आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि देवलोक की अप्सराएं द्वारा आपके मन में कोई विकार, आपके भावों में जरा भी खींचा नहीं जा सका। विकार, आपके मन में कोई भी विकार भाव नहीं आ सके। क्योंकि आगे एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की प्रबल वायु, जब साइक्लोन, बड़ी प्रलय काल की जब वायु आती है, उसके द्वारा क्या सुमेरु पर्वत की चोटी कभी चलायमान की जा सकती है? अर्थात नहीं, कभी भी नहीं। तो इसमें क्या आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप तो आपके ध्यान में, आपके भाव में इतने लीन हो कि आपको रंच मात्र भी आपके फोकस से, आपके ध्यान से आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई भी आपको, कोई भी ऑब्स्टेकल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हो। तो इसमें देखो, भगवान, भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान, भगवान की इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, इतना उनका उच्च मनोबल है कि वो अपने लक्ष्य से, वो हमेशा अपनी लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं। वो, उन्हें कोई भी उनके ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जब मनुष्य कोई साधना के पथ पर चलने लगता है, तो उसके सामने अनेक विपत्ति, अनेक ऑब्स्टेकल्स, अनेक ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अनेक चुनौतियां आती है। तो उस समय भी फोकस्ड रहना, उसमें नहीं डगमगना, या अपना, अपने जो मार्ग चूज किया है उसको, इन ऑब्स्टेकल्स को देख के घबरा के पीछे नहीं हटना। ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर भगवान ने इस बात को किया है, इसका मतलब अपन भी इसको कर सकते हैं। भले अभी अपने पास उतनी ताकत नहीं होगी, पर प्रयास तो अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि अपने को भी भगवान बनना है। यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज को भी राजा ने रुष्ट होकर बंधनों में बांध दिया था। तो उनको जब राजा ने बंधन में बांध दिया, तो महाराज जी
व्याकुल हुए क्या, विचलित हुए क्या, उन्होंने कोई ब्लेम गेम खेली क्या, उन्होंने राजा को कुछ गलत सलत कहा क्या? नहीं, उन्होंने तो उनको जो करना है, उनको जो पुरुषार्थ करना है वो उन्होंने किया। वो अपने अपनी लक्ष्य में, अपनी भक्ति में बिल्कुल लीन रहे। इसके कारण ही तो ये आश्चर्य घटा और वो बंधन उनकी भक्ति से टूट गए। तो जीवन में अपन जीवन में कोई भी मनुष्य कोई लक्ष्य बनाता है तो वो उसको तभी प्राप्त कर सकता है जब वह लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहे, उसके प्रति पूरा समर्पित रहे। और अगर लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर देखेगा, जो डिस्ट्रैक्शंस आए हैं, जो विपत्ति आई है उनकी ओर दृष्टि करेगा, तो वो अपने गोल से विमुख हो जाएगा और उसको जो लाइफ में जिस चीज को पाना है उसको नहीं पा पाएगा। ऐसे ही देखो, आप लोग जब एग्जाम्स देते हो तो आप लोग पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते वक्त आपको भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो आपको पता है, अगर आपने उस डिस्ट्रैक्शंस की ओर देखा या टीवी पे कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा हो या आपको समझो क्रिकेट की मैच अच्छी लगती हो और वो मैच तभी होने वाली हो, तो आपका मन भी कहता है कि मैं थोड़ा सा मैच देखूं, मैं थोड़ा सा स्कोर देख के आऊं। पर आपको ये पता है, अगर मैं स्टडीज को छोड़ के वहां जाऊंगा तो मेरा टाइम उसमें चला जाएगा और मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको पता है आपके सामने क्या डिस्ट्रैक्शंस है, आपको ये भी पता है अगर मैं वो करने जाऊंगा, उस रास्ते को पकड़ूंगा तो मेरा क्या लॉस होने वाला है। तो इसलिए आप अपने मन को दृढ़ बनाइए, आप अपने मन को इतना फोकस्ड रखिए ताकि ऐसे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप जो चाहते हो, जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वैसा आप पाओगे। See, in life we desire so many things, we want so many things, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर अपने को हर चीज मिलती है क्या? मिल भी सकती है। I on I don't only desire, I will also deserve. When will I deserve? मैं उस चीज को कब पा सकता हूँ, उसको पाने की मेरे अंदर योग्यता कब मैं ला सकता हूँ? जब मैं प्रॉपर फोकस्ड रहूंगा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स दूंगा, डेडिकेटेड रहूंगा, तो मैं उस चीज को पा सकता हूँ। तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप नहीं डिजायर कर सकते। आप तो हर चीज, मतलब स्काई इज द लिमिट, आपको जो चाहिए वो आप पाने की कोशिश, वो आप सपना देख सकते हो पाने के लिए, पर उसको पाने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? जिसने वो डिजायर को देखा है, जिसने वो डिजायर को इमेजिन किया है। तो उस डिजायर को डिजर्विंग में लाने के लिए आपको CDSE करना पड़ेगा। CDSE। सी मतलब कंसिस्टेंट, डिजायर, डिटरमिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, एफर्ट। CDSE। कंसिस्टेंट मतलब आपको ऐसा नहीं कि एक बार आज सिर्फ मैंने पढ़ाई को फोकस से किया, कल देखते हैं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली आपको उस चीज के पीछे लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, तब होगा। एक दिन में सचिन तेंदुलकर बना क्या? नहीं, उसने कंसिस्टेंटली वो बैटिंग, उसका फील्ड वर्क, उसकी एक्सरसाइज, उसका डाइट सब फॉलो किया, तब वो आज जाके सचिन तेंदुलकर बना। तो कंसिस्टेंटली कोई भी चीज को अपने को कंसिस्टेंटली करना चाहिए, कंसिस्टेंट, एंड डायरेक्शन भी सही हो आपका। आपको आपको क्रिकेटियर बनना है तो आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आप बास्केटबॉल का प्रैक्टिस करोगे तो क्या उसमें फायदा होगा? आपको नहीं होगा। जो जितना चाहिए उतना नहीं होगा, भले आपकी बास्केटबॉल में एक्सरसाइज हो जाए, पर जो आपका फोकस है कि मुझे क्रिकेटियर बनना है, तो आपको तो क्रिकेट के ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, क्रिकेट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा।
तो कंसिस्टेंट एंड डायरेक्शन भी उसका राइट हो। फिर सेल्फ मोटिवेटेड, हम लोग मतलब अपने आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको सब नॉलेज दे सकते हैं, पर जो भी आपको इम्प्लीमेंट उसको करना है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको खुद होके सेल्फ मोटिवेटेड, आपको खुद होके करना पड़ेगा। कोई आपका आपके लिए वहां नहीं आ सकता। आपकी मम्मी आपको कितना भी चाहे, आपके फादर आपको कितना भी चाहे, पर आपकी एग्जाम में आपको ही लिखना पड़ेगा। मम्मी लिख सकती है क्या आपका पेपर? नहीं, आपको ही लिखना पड़ेगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। वी ऑल आर देयर टू गाइड यू। आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। तो आपको कोई भी उपलब्धि हासिल करनी हो, कोई भी गोल को अचीव करना हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेडिकेटेड रहो, आप उसके गोल की तरफ फोकस्ड रहो, और कोई भी निमित्तों से, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से, कोई भी ऑब्स्टेकल से प्रभावित नहीं हो, तो ही आपका काम बन सकता है। नहीं तो जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में प्रभावित हो जाएगा, तो वो तो जीवन में कुछ भी नहीं पा पाएगा। आप लोग, अभी अपन क्रिकेट का एग्जाम्पल अपन ने देखा, इसलिए कहती हूँ, आप लोग समझते होंगे कि क्रिकेट ग्राउंड पे भी स्लेजिंग करते हैं। स्लेजिंग स्लेजिंग मतलब ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स, ऑपोजिट मतलब सामने वाली टीम के प्लेयर्स दूसरी टीम के प्लेयर्स को चिढ़ाते हैं, उनको उकसाने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनकी विकेट गिर गिर जाए या उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो। आप समझते होंगे इस बात को, स्लेजिंग कहते हैं उसको। तो ये क्या करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को इसको फॉल प्रे नहीं होना है। वी शुड नॉट फॉल विक्टिम टू दिस ऑब्स्टेकल्स। इससे अपने को प्रभावित नहीं होना है। तो आपके मन को आप एक प्रश्न पूछिए कि कैन आई स्टे अवे फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शंस? क्या मैं इस ऑब्स्टेकल से, इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकता हूँ क्या मैं भी अच्छे से फोकस करके आगे बढ़ूँ का, जैसे आगे बढ़ सकता हूँ क्या, जैसे भगवान ने किया। जैसे अभी अपन भक्तांबर स्तोत्र को देख रहे हैं, इसमें भी आचार्य मानतुंग महाराज को देखो, इतनी विषम परिस्थिति थी उनके सामने, उनको राजा ने, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उनको बंदी बनाकर उनको बेड़ियों से बांध दिया था। तो आचार्य महाराज डगमग मतलब वो डगमगे क्या? नहीं। वो व्याकुल हुए क्या? नहीं। एक पल भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कोई ब्लेम गेम खेला क्या? राजा को कुछ उल्टा पुल्टा कहा क्या? नहीं। कोई कंप्लेन की क्या? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो अपने खुद के ऊपर फोकस किया और अपना सीडीएसई फॉलो किया। कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स। अगर आप भी इसको फॉलो करोगे तो आप भी आपके गोल को अचीव करोगे। तो जो भी मनुष्य इस चीज को फॉलो करेगा तो वो जो चाहिए उसको हासिल कर सकता है। देखो, अभी 4 सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है कि डिस्ट्रैक्शंस हो और अपन डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो और अपन डिस्टर्ब भी नहीं हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं और मैं डिस्ट्रैक्ट हुई नहीं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस थे और मैं डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मेरा माइंडसेट वीक था, मैं तैयार नहीं थी, मैं तुरंत प्रभावित हो गई उन बातों से और मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करके मैं ट्रैक से नीचे उतर आई। फिर तीसरी एक बात होती है कि डिस्ट्रैक्शंस का कारण कोई नहीं है और फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मतलब मेरा ही मनोबल कम है और मैं बहाने ढूंढ रही हूँ और उस चीज से दूर भागना चाहती हूँ, मतलब मैं मेरे गोल के लिए एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं हूँ। और एक चीज बनती है कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है पर फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो इस बात को अपने को सीखना है कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत आएंगे पर मुझे इनसे डगमगना नहीं है। सो
वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आचार्य मानतुंग महाराज इस केस में कितनी सही उतरे हैं, और क्या मैं मतलब भक्तांबर पढ़ने का आचार्य महाराज को मतलब उनकी स्तुति से अपने को भी महाराज के प्रति एक आदर, अपने को भी अपनापन, अपन भी उनको चाहने लगे हैं कि उनकी भक्ति को देख के, उनके व्यक्तित्व को। तो अगर आप अपने को आचार्य मानतुंग महाराज के शिष्य मानते हो, एक अपने जैन धर्म के एक बहुत बड़े अच्छे महाराज हुए जिन्होंने ऐसी भक्ति की और ऐसा आश्चर्य घटित हुआ, अगर आप इस चीज को मन में बिठाते हो, इस चीज को मतलब दिमाग पे लेते हो कि देखो प्रतिकूल परिस्थिति में भी महाराज कितने सहज बने रहे, तो क्या हम भी ऐसे अपने लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसमें सहज रह सकते हैं क्या? इस चीज को अपने को देखना है। देखो सिचुएशंस अपने कंट्रोल में नहीं हो सकती, पर अपन उसमें कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये अपने हाथ में है। इसलिए अपने को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए CDSE को फॉलो करना पड़ेगा, और इसको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा आपके टारगेट को अचीव कर सकते हो। आगे का छंद देखते हैं 16 नंबर का। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। यहाँ देखते हैं निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। अभी इस छंद में आचार्य मानतुंग महाराज की दृष्टि कहाँ पर पड़ी है? अभी इसमें कौन सी उपमा को लेके आए हैं? तो इसमें आचार्य महाराज की दृष्टि पड़ी है एक दीपक के ऊपर। देखो दीपक का काम क्या रहता है? प्रकाश को फैलाना है। तो उन्होंने उस दीपक को सामने रखकर भगवान की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें लगा कि भगवान आपके अंदर भी तो एक दीपक है, लेकिन इस मैनमेड दीपक, इस दिए से एक अलग दीपक है, ऐसा इस बात को कहते हैं। आवाज कम हो गई है एकदम से, अचानक पता नहीं क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया मेरा नेट तो ठीक है, स्पीड भी ठीक है। संभवतः ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा भैया अभी आ रही है क्या ठीक? मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आपको? हो आ रही है भैया। अच्छा, मेरा भैया अभी कैसा है? भैया अभी आ रही है आवाज? कम आ रही, थोड़ी सी कम हो रही, आवाज कम है आपकी। अच्छा भैया शायद आप लोगों के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा तो अच्छा है नेटवर्क। हाँ, संभवतः नेटवर्क कम हो सकता है। ठीक है भैया। 16वें नंबर के छंद में यहाँ पर भी उच्चारण किया था हम लोगों ने, निर्धूमेवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो निजातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि
त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। आवाज आ रही है स्पष्ट आप लोग को? आ रही है भैया। आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर कहते हैं 16वें नंबर के छंद में, हे देवादिदेव आदिनाथ भगवान, आप संपूर्ण समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले एक ऐसे अनोखे दीपक हैं, क्योंकि अन्य दूसरा दीपक तो बत्ती से बना हुआ है, धुएं से बना हुआ है। कहते उसमें से बत्ती से धुआं निकलता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने लालटेन, पुराने जमाने के लोग जब उसका प्रयोग करते थे तो उसमें बाती लगाते थे, उसमें अब भी धुआं निकलता है थोड़ा थोड़ा। पर आपकी कहते हैं वर्ती जो मार्ग है, ऐसा निर्धूम अर्थात धूम से रहित, अर्थात पाप से रहित। धूम यानी पाप होता है, आप उससे पाप से रहित हैं। कहते दूसरा दीपक तो तेल की सहायता से प्रकाश को फैलाता है, विस्तार करता है, किंतु आप बिना किसी की सहायता से ही प्रकाश अर्थात संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, विस्तार करते हैं। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाता है, जब हवा चलती है तो दीपक बुझ जाता है। पर आप एक ऐसे दीपक हैं भगवान, आप अविनाशी, आपका कभी नाश नहीं होता। अन्य दीपक तो थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करता है, किंतु हे भगवान आप तो पूरे तीनों लोक को, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, ऐसे ये तीन लोक होते हैं। ऐसा यहाँ पर इस छंद का भाव है। इसके अपन अर्थ को, अन्वयार्थ शब्दार्थ को देखते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि नाथ, चौथे चरण चौथी लाइन में नाथ संबोधन है। कहते हे स्वामिन, कहते निर्धूम, कहते आपकी निर्धूम वर्ती ही, अर्थात धूम से निर यानी रहित ऐसा धुआं, और वर्ती यानी बाती। कहते धुआं और बाती से रहित, कहते निर्दोष आपकी प्रवृत्ति है, आपका आचरण है, आपके आचरण में कहीं कोई दोष नहीं है। और कहते अपवर्जित तैल पूरः, अपवर्जित का अर्थ होता है, अपवर्जित यानी रहित, तैल से पूर्व, अर्थात आप तेल से भी शून्य यानी रहित हैं। तेल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे अपवर्जित तैल पूरः। कहते भूत्वा अपि, अर्थात तो होकर भी, इदम इस कृष्णम संपूर्ण जगत त्रयम, तीनों लोक को, त्रिभुवन को, अभी आपने पूछा था तीन लोक कौन से, तो अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध लोक, इनको तीन लोक कहते हैं। इसको प्रकटी करोसी, अर्थात आप प्रकाशित कर रहे हो। और कहते हैं साथ में चलिता चला नाम, कहते पहाड़ों को हिला देने वाली ऐसी मरुताम यानी जो वायु है, उस वायु को जातुम, कहते हैं कभी भी, कहते हैं गम्य नह, अर्थात गम्य नहीं हो, अर्थात वायु उसको बुझा नहीं सकती। ऐसे आप अनोखे दीपक हो।
इस तरह कहते हैं त्वम, त्वम यानी आप, जगत प्रकाश, संसार का प्रकाशन करने वाले, कहते अपरह दीपः, आप एक अपूर्व दीपक हो, ऐसे असी, ऐसे आप भगवान हो। यहाँ भगवान को ये कहा है, भगवान की यहाँ पर स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, हम लोग तो दीपक जलाते, उसमें बाती की आवश्यकता होती, तेल की आवश्यकता होती है, वो तो हवा के चलने से बुझ भी जाती, किंतु आप एक ऐसे दीपक हैं, आपका दीपक एक बार बिना किसी की सहायता से ऐसा प्रकाशित होता जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर देता। कितनी भी झंझावात, कितनी भी तेज वायु हवा चले, किंतु वह कभी बुझता नहीं है। ऐसा अविनश्वर आप एक दीप है, ये यहाँ पर कहा गया है। इस 16वें नंबर के छंद में 17वें नंबर के छंद का उच्चारण करते हैं। बहन जी देखो आपका आ गया क्या, आवाज आ रही है क्या? भैया आपको आ रही है आवाज? सबको आवाज कम आ रही है आपकी। नास्तां कदाचिदुपयासि नैराहो गम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पज्जगन्ति, नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। एक बार पुनः इसका उच्चारण मिला है। नास्तं कदाचिद, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो गम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। यहाँ कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि सूर्य संध्या के समय अस्त हो जाता, जब सायंकाल होती तो अस्ताचल को चला जाता है, पर आप कभी अस्त नहीं होते। सूर्य को राहु ग्रस लेता है, ग्रहण लग जाता, सूर्य ग्रहण, तो उस समय कहते सूर्य को राहु ग्रस लेता है, पर आपको आज तक भी नहीं ग्रसा। सूर्य दिन में क्रम क्रम से सिर्फ मध्य लोक को प्रकाशित करता है, पर आप एक साथ समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं। और सूर्य को कहते, सूर्य के तेज को मेघ रोक लेते हैं। मेघ यानी बादल जो होते हैं, तो सूर्य के तेज को रोक लेते हैं, परंतु भगवान आपके ज्ञान रूपी तेज को कोई भी रोक नहीं सकता। इस प्रकार से इस 17वें नंबर के छंद में आचार्य मानतुंग स्वामी स्तुति करते हैं। इसके अन्वयार्थ को अपन देखते हैं, शब्द के अर्थ को समझते हैं। कहते हैं मुनीन्द्र लोके, सबसे लास्ट में दिया मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, मुनीन्द्र संबोधन है। कहते हैं त्वम, त्वम यानी कहते तुम, कहते कदाचित, कदाचिदुपयासी, यहां से निकलेगा कदाचित, कहते कभी, कहते न अस्तम नास्तम, कहते न अस्तम उपयासी। कहते हैं हे मुनियों के इंद्र, त्वम यानी तुम, कदाचित यानी कभी, न अस्तम उपयासी
न अस्त होते हो और न राहु गम्य, और कहते हैं न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, और कहते हैं न अंभोधर उदर निरुद्ध महाप्रभाव, कहते हैं, और न यानी नहीं, अंभो धर कहते हैं ऐसे, अंब यानी मेघ के, उदर यानी मध्य में, कहते हैं छिप गया है ऐसा महाप्रभाव, ऐसा महान तेज जिनका ऐसे भी आप नहीं हो। और साथ में कहते हैं कि युगपत जगंती, आप एक साथ तीनों लोक को सहसा शीघ्र ही स्पष्टी करोसी, आप संपूर्ण तीनों लोक को एक साथ प्रकाशित करते हो। सूर्य तो धीरे धीरे प्रकाशित करता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी प्रकाश तो सभी तीनों लोक को युगपत प्रकाशित करता है। इति इस तरह कहते सूर्याति साई महिमासी, कहते हैं ऐसे सूर्य से अधिक महिमा वाले असी यानी हे भगवान आप हो, आप सूर्य से भी कहीं अधिक महान हो। जो लोग आपको सूर्य की महिमा से उपमित करते हैं, उनका सूर्य की उपमा से आपको उपमित करना ठीक नहीं है। सूर्य में तो कई दोष गिना दिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने, कितने दोष गिना दिए। सूर्य क्रम क्रम से उगता है, सूर्य को मेघ आच्छादित कर देते हैं, सूर्य जो होता है वो धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य को राहु ग्रस लेता है, किंतु आपको ना कोई आच्छादित करता ना कोई ग्रसता है, और ना ही आप क्रम क्रम से प्रकाशित होते, अपितु तीनों लोक को आप प्रकाशित करते हैं। ऐसा इस छंद में कहा। हम 18वें नंबर के छंद का उच्चारण करते हैं। नित्योदयं दलिते मोह महांधकारं, गम्यं निराहुवदेनस्य निवारिदाना, विभ्राजते तव मुखाचिमनल्पकान्ति, विद्योतय जगदि पूर्व शशांक बिंबम। एक बार फिर से देखें, इसके उच्चारण को मिलाएं आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में से। आज रात्रि में 8:30 बजे आप लोगों ने जो परीक्षा दी थी दर्शन पाठ की 94 पार्टिसिपेट, जिसमें से पूरे में से पूरे नंबर हैं 288 लोगों ने एग्जाम दी थी, जिसमें से 94 लोग पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए। उन लोगों का आज ठीक 8:30 बजे रात्रि में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाला जाएगा। आप लोग सभी स्वाध्याय के अंत में अपने उस रिजल्ट के लिए इंतजार अवश्य करेंगे। फिर से देखें एक बार इसको। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं, गम्यं निराहुवदेनस्य निवारिदानां, विभ्राजते तव मुखाच्युतनल्पकान्ति, विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम। इस 18वें नंबर के छंद में आचार्य मानतुंग स्वामी कहने जा रहे हैं कि हे भगवान, आपका मुख रूपी, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है। क्योंकि ये चंद्रमा जो जिसको हम देखते रात्रि में वो तो दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख रूपी चंद्रमा हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, पर आपका मुख रूपी चंद्रमा
मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता, चंद्र ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसी भी स्थिति इस चंद्रमा के साथ होती है। पर भगवान, आपके मुख चंद्रमा को राहु नहीं ग्रस सकता। चंद्रमा को बादल की ओट में छिप जाता है, छिपा लेते हैं बादलों से, पर आपके मुख चंद्रमा को बादल नहीं छिपा सकते। इसमें स्तुति करते हुए चंद्रमा से वर्तमान का जो चंद्रमा है और भगवान का मुख रूपी चंद्रमा, उन दोनों की यहाँ पर इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक यहाँ स्तुति की है। चंद्रमा की कांति तो कृष्ण पक्ष में घट जाती है, एक कलाएं जो होती है वो कम कम होते जाती, पर आपके मुख चंद्र की कांति हमेशा बढ़ती ही रहती है। और चंद्रमा तो सिर्फ मध्य लोक को प्रकाशित करता है, पर आपका मुख रूपी चंद्रमा भगवान तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। ये इस 18वें नंबर के छंद में स्तुति की गई है। ये तो अपन ने इसका एक भाव समझा, इसके अन्वयार्थ को अपन यहाँ पर समझते हैं। नित्य उदयाम नित्योदयाम, कहते नित्य यानी हमेशा, उदय यानी उदय को रहने, उदय को प्राप्त होने वाला, ऐसा दलित मोह महांधकार, कहते मोह रूपी जो अंधकार है, ऐसे मोह रूपी अंधकार को दलित यानी नष्ट करने वाला, कहते राहु वदनस्य न गम्यम, कहते राहु के वदन यानी मुख के द्वारा, कहते हैं वो ग्रसे जाने के अयोग्य। वारिदानाम, वारिदानाम का अर्थ होता है मेघों के द्वारा, ऐसे मेघों के द्वारा न गम्यम, छिपाने के अयोग्य है भगवान आप, तो मेघों के द्वारा भी नहीं छिप सकते। और कहते हैं अनल्प कांति, आपकी कांति अल्प नहीं अनल्प कांति है, अर्थात अधिक कांति वाले हैं। और जगत विद्योतयत, कहते हैं आप संसार को प्रकाशित करने वाले, तव यानी आपका मुखाब्जम, कहते मुख रूपी अब्ज यानी जो कमल है, ऐसा मुख रूपी कमल अपूर्व शशांक बिंबम, ऐसा अपूर्व चंद्र मंडल, कहते विभ्राजते आप शोभित होते हैं, ऐसा आपका मुख रूपी कमल यहाँ पर कहा है। भगवान को यहाँ पर इस प्रकार से स्तुति की गई है। हम जिस चंद्रमा को देख करके कभी लोग चंद्रमा को किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं, किंतु ये चंद्रमा तो फिर भी कई प्रकार के दोषों को ग्रहण करता है, किंतु भगवान को एक ऐसे चंद्रमा है जिन्हें किसी प्रकार का कोई राहु ग्रस्ता नहीं है, संपूर्ण तीनों लोकों को जो प्रकाशित करता है, ऐसा अनल्प कांति वाला, कांति वाले हे भगवान आप हैं। इस प्रकार से इस 18वें नंबर के छंद में आचार्य मान तुंग स्वामी ने यहाँ पर स्तुति की है आदिनाथ भगवान की। ऐसी स्तुति यदि आप अपने मंदिर में घर में बैठ करके भी करते हैं, तो आपके लिए कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। ऐसा ये भक्तामर स्तोत्र है। समय अपना यहाँ पर हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जाने मदता मोह हरी, जन माणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथय राणाम दिव्य जोनिम जाओ पड़ई,
सोणै माई धारै नानम सौखे मनंतमधर्य सासदे मोखे पदम पावै सासदे मोखे पदम पावै। 9 बार नमोकार मंत्र 3 बजे ठीक आप लोग के लिए पेपर आएगा मंगलाष्टक का, जिसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।